नमस्ते बिहार इलेक्शन की कवरेज के लिए निकली लल्लन टॉप की टीम। अभी हमारा वो चल रहा है नेताजी का गांव, और जो बड़ी मशहूर हस्तियां हुई बिहार की उनके गांव जा रहे हैं। तो इस बार अभी हम पहुंचे हैं सिमरिया गांव। ये है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का गांव। तो अब आए थे तो थोड़ी सोचा बातचीत भी कर लें कि चुनाव का क्या माहौल है। तो अब हर बार प्रत्याशियों का ये हाल है कि याद रखना पड़ता है। मुख्य प्रत्याशी यहाँ से हैं वीरेंद्र कुमार और रामरतन सिंह। वीरेंद्र कुमार पिछली बार यहाँ से जीते थे आरजेडी की सीट पर। इस बार वो जेडीयू में चले गए हैं क्योंकि महागठबंधन ने ये वाली जो सीट है वो दे दी थी सीपीआई को, जिनके प्रत्याशी हैं रामरतन सिंह जी। तो अब यहाँ अभी गांव का आपको शायद थोड़ा अंदाज़ा हो ना हो, अभी समय जो है ना 4 बज रहा है। अभी थोड़ा घर के लोग अंदर, गर्मी काफ़ी है। अक्टूबर आधा ख़त्म होने को है लेकिन गर्मी काफ़ी है, तो अभी बहुत कम लोग मिले हैं अभी। तो जो लोग हैं उनसे ही बातचीत करके पूछते हैं क्या हाल है गांव समाज का, इधर का इलेक्शन का। कहाँ से शुरू करें? इधर से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रणाम। कुमार शर्मा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, सिमरिया के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या हवा है इधर की? इस बार 2 गुट है, महागठबंधन का और एनडीए का। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जो पूर्व विधायक थे राजद से लड़े थे, इस बार एनडीए में चले गए। और महागठबंधन के उम्मीदवार रामरतन सिंह हैं। दोनों में बहुत आकाश ज़मीन का अंतर इसलिए है कि जो अभी विधायक जो है वो बहुत पूंजीपति हैं और ये वीरेंद्र कुमार पूंजीपति हैं। कैसे, क्या कारोबार वारोबार है क्या? उनके पिताजी हाई कोर्ट के वकील थे, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह का कारोबार करते हैं। बहुत बड़ा उनका कारोबार है, इसलिए वो बहुत बड़े पूंजी। अभी घर द्वार कहाँ है? घर द्वार उस पार है, मकामा के आसपास है घर। ये है साधारण किसान, साइकिल पे चलने वाले विधायक हैं। इनको पूंजी पका है नहीं, जनता से चंदा उंदा करके लड़ा जा रहा है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब पूंजीवाद, जातिवाद और बहुत बड़ा क्रिमिनल जो होता है वही चुनाव लड़ सकता है। आप किधर के सपोर्टर लग रहे हैं? रामरतन सिंह के, सीपीआई के। सीपीआई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये पूंजीवाद आ गया है यहाँ पे? पूंजीवाद और जातिवाद और धर्मवाद पर आधारित राजनीति भी है। जो बढ़िया जाति के लोग होंगे, बढ़िया पूंजीपति होंगे और बढ़िया क्रिमिनल होंगे, वही चुनाव को हासिल कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे हम सिमरिया में हैं, आपके पड़ोस में है बीहट, और बीहट के रहने वाले हैं कन्हैया कुमार, है ना? तो लोकसभा चुनाव हुआ था पिछली बार, तब भी हम यहाँ आए थे। कन्हैया थे और सीपीआई से, और तारिक अनवर थे आरजेडी से, और गिरिराज सिंह थे बीजेपी से। तो उस समय क्यों नहीं हो पाया? हाँ सॉरी, कंफ्यूज, तनवीर हसन जी, तनवीर हसन थे आरजेडी से। तो हुआ कि तनवीर हसन नाम वापस ले लें तो थोड़ी वो हो जाएगी, है ना? तो तब क्या हुआ था? तब तो नहीं बन पाया था आप लोग का? नहीं, उस समय जो गठबंधन अगर ठीक ठाक होता ना तब को उम्मीद था, लेकिन दोनों पार्टी 2 जगह से लड़ गया। लोगों को आशा नहीं हुआ जी बनेगा कि वो बनेगा, इसलिए उसी को बना दिया जाए। इस तरह की मानसिकता लोगों में आ गई, इसीलिए कन्हैया कुमार पीछे पड़ गया। अच्छा, लेकिन फिर जो लोकसभा में नहीं हुआ सो विधानसभा में हो रहा है। विधानसभा में इस बार उम्मीद है महागठबंधन का चांस है, इसलिए इस विधायक से लोग उब चुके हैं। 5 साल में लगभग एको बार इस गाँव नहीं आए। विधायक को सब लोग पहचानते भी नहीं हैं। अभी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, वही 1-2 घर पे जाएंगे, उसके बाद वो कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा। और रामरतन सिंह घर घर घूमते हैं और जिंदगी भर भी 70 साल उनका उम्र है, बचपन से ही घर घर का काम करते हैं। मन लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए चांस बन रहा है जो बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा ठीक है अपना अपना पार्टी का रहता है, नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में बताइए। आप लोग कैसा रहा कामकाज? सरकार है, सत्ता पक्ष है, अपने काम के साथ लोगों से वोट मांगने जाते हैं, बताइए इस लिहाज से। नीतीश कुमार का कामकाज संतोषप्रद नहीं रहा। वो लोगों को छलावा का काम किया है, पोस्टर बैनर बहुत ज़्यादा लगाया है, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ जी।
घर रूपनगर है, बगल पड़ोस गांव में, सिमरिया 2 पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। नीतीश कुमार का कामकाज सिर्फ बैनर पोस्टर में ही दिखता है, धरातल पर काम नहीं हुआ है। ब्लॉक में किसी भी योजना में जाइए, 50% से 35% से लेकर 50% तक घूस लेने का काम होता है हर एक योजना में। तो ऐसी व्यवस्था है, लोग असंतुष्ट हैं। रोज़गार के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। वो टीचर लोगों का बहाली किया, लेकिन कितना त्रुटिपूर्ण बहाली है कि एक आदमी 20 जगह से अप्लाई करता है। एक आदमी जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है 20 जगह उसका हो जाता है, और सेकंड का हो नहीं पाता है। वो एक जगह ज्वाइन करता है, फिर 6 महीना के बाद, साल भर के बाद बहाली होगा। बेरोजगारी के नाम पर तो एकदम चौपट है बिहार। चौपट है बिहार, ये कह रहे हैं। लेकिन कभी तो जैसे कई लोग कहते हैं, हम जगह जगह घूम रहे हैं तो, कि और बाकी इस वाले काम में लोगों का कहना है कि इस वाले 2015 से 2020 वाले कार्यकाल में काम धीमा रहा। ठीक है, शिकायतें बढ़िया, वाहवाही अलग बात है, लेकिन 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था वो बढ़िया कामकाज हुआ था, लोग कहते हैं। जी, वो कार्यकाल तो जो था, वो जनता पार्टी का जो पुराना सरकार था, लालू यादव और वगैरह उनके गठबंधन का, तो उससे लोग ऊब चुका था। उसमें क्रिमिनल का थोड़ा ज़्यादा, क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा हो गया था समाज में। वो 5 साल में उसको कंट्रोल किया, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सत्ता का नशा उन पर भी चढ़ा, उनके पार्टी के लोगों पर भी चढ़ा, और भ्रष्टाचार तो पूरा एक समाज, एक जाति का लोग, हर एक ब्लॉक में जितना है, जितने अधिकारी वर्ग हैं, 90% एक जाति के लोग। कौन जाति? वो मैं मुख्यमंत्री की जाति के लिए निश्चित रूप से बोलेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री के जाति के लिए आपका कहना है, यानी कुर्मी समुदाय का आपका कहना है? हाँ। अच्छा, ये आरोप है कि जैसे, तो ऐसे आरोप लालू यादव के ज़माने में उनके ऊपर लगते आए थे कि यादव समुदाय का बोलबाला था, तो आपका कहना है कि वैसे ही कुर्मी समुदाय का कमोबेश ऐसी स्थिति है। सही है क्या ये बात? हाँ, ये बात सही है, लेकिन बावजूद ये है कि 2005 से 2015 तक का जो 2 कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का बहुत अच्छा रहा। उसमें सड़क, बिजली, ये सब पर बहुत अच्छा काम हुआ। ये नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ। और उस 2 टर्म में क्रिमिनल भी जो थे वो भी शांत हो गए थे, गांव छोड़ करके या शहर छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन 2015 के बाद ये 20 तक जो इसमें ना कहीं सड़क वगैरह बन रहा है, और क्रिमिनल जो है ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हर जगह। और बेगूसराय ज़िला में तो इस 5 साल के अंतराल में बहुत ज़्यादा अपहरण और हत्याएं हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा आपने कहा, आपका कहना है कि 2005 से 2015 तक के कार्यकाल में काम हुआ, तो अब ये बताइए कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। आपका शिकायत है कि ये पिछले 5 साल में नहीं हुआ काम। क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसका ये कारण हमको जो लगता है कि ब्यूरोक्रेसी उस समय जो काम, और उसका हमको ये लगता है कि 2005 से पहले लालू जी का जो काम था वो नगण्य था, और उसके बाद एकाएक कुछ काम हुआ तो हम लोगों को नज़र में, जनता के नज़र में ये लगा कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और स्वाभाविक है, जो शून्य है, माइनस है, और वो बाद में अगर प्लस हो रहा है, 10-20% भी अगर कम हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम स्वाभाविक है लगता है। और इधर आकर के जैसा पप्पूदा ने कहा कि थोड़ा सत्ता का घमंड अहम भी हो जाता है कि जनता हमारे साथ है, और ये चाहिए कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देना, जिससे आने वाला जो सरकार है वो समझे कि हमारा यहाँ कबाड़ा नहीं हो गया, हम भी अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा भी सत्ता जा सकता है। आप कह रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए। और हम लोग जो है सो, कई लोग कहेंगे कि फिर सरकार को सेटल होने का, जैसे मान लीजिए कोई विकास योजना शुरू की, परियोजना के वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत होगी, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा स्टेट है कि हर 5 साल में बदल देता है, सरकार बदल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। और हम लोग दिनकर पंथी हैं, ना दक्षिण पंथी हैं, ना वामपंथी हैं। और दिनकर जी को सभी पार्टियों ने छला है। दिनकर जी सबों के थे। दिनकर जी ने लिखा है कि जनसंघी भारतीय शुद्ध है, इसीलिए महावीर आज बहुत क्रुद्ध है। और दोबारा बोलिएगा। दिनकर जी ने लिखा है कि जनसंघी भारतीय शुद्ध है, इसीलिए आज महावीर बड़े क्रुद्ध हैं। और दिनकर जी लिखते हैं
कि एक कहता मारो, एक कहता चलो रूस को, दूसरा कहता मारो मनहूस को। तो अमेरिका की बात हो, लोभी तेरे मस्तक पर भारी वज्रपात हो। दिनकर सबों के थे और दिनकर जी ने उस समय, जो दिनकर जी भविष्य वक्ता भी, तो उन्होंने लिखा था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, धरती पर उठने वाला है हिंदुस्तान। बावजूद दिनकर जी का नाम लेकर कर अभी चुनाव आया, हर पार्टी दिनकर जी का नाम ले रहा है, कहीं कोई फंक्शन कर रहा है दिनकर जी के नाम पर, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद दिनकर जी के नाम पर ना कुछ हो रहा है। एकमात्र हमको लगता है NSUI जो कांग्रेस संगठन का छात्र संगठन है, वो दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय के लिए आज से नहीं 5 साल से संघर्ष कर रहा है, वो आवाज़ उठा रहा है। इधर आके सब छात्र संगठन दिनकर विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है। हम लोगों को लगता है कि दिनकर जी के नाम पर कुछ न कुछ होना चाहिए। ये वाली बात है, आपने कहा कि आप दिनकर पंथी हैं, इसके अलावा आप एक और जिक्र कर रहे थे कि आप नोटापंथी हैं। नोटापंथी, हाँ, नोटापंथी है मतलब जो नोटा में आस्नो यकीन है जिन्हें जी। जो जब हमारे यहाँ काम करने वाले नहीं रहेंगे तो क्यों हम किसी को वोट देंगे। आज वोट दिए हम कमल के फूल पर, कल जाकर के वो लालटेन हो गए, तो मेरा विचारधारा कहाँ हुआ, मेरा सपना चकनाचूर हो गया। कल हम लोग लालटेन को दिए, आज वो तीर में चले गए। अब बताइए कि कल जो थे कमल छाप वाले या तीर वाले ये कह रहे थे कि हमारे विधायक लापता हैं, जो खोज करके दीजिएगा उनको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। बैनर पोस्टर लगाता हर जिले में लगाया गया था या तेघरा विधानसभा में कि हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र कुमार महतो, जो अभी वीरेंद्र कुमार सिंह हो गए हैं, पहले वो वीरेंद्र कुमार महतो थे। अच्छा, पहले उनका नाम महतो था, महतो सरनेम लगाते थे। अब वीरेंद्र कुमार सिंह हो गए हैं, नाम बदल लिए हैं, अब सरकार में हैं तो उनके हाथ में है सरनेम कैसे बदल लिए। तो जो उस समय पोस्टर लगा रहे थे कि हमारे विधायक लापता हैं, जो उनको खोज करके दीजिएगा उनको 10,000 हम इनाम देंगे। ये किसने लगाया था, राजद वालों ने? नहीं, वो भाजपा वाले, जदयू वाले और नोटा वाले सब लगा रहे थे, जो खोज रहे थे विधायक को कोई। वो अब वही लोग प्रचार करेंगे कि हमारे विधायक मिल गए हैं, तो जनता को जवाब उनको देना पड़ेगा कि कल तक आपने कहा कि हमारे विधायक लापता हैं, उनको इनाम दिया जाएगा जो खोज करके लाएंगे। अब आप किस मुंह से इनके लिए वोट मांग रहे हैं? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वीरेंद्र कुमार जो 2015 में यहाँ से जीते थे, वो उस वक्त राजद में हुआ करते थे और अब वो जेडीयू में आ गए हैं। तो जब गठबंधन राजद और जेडीयू का अलग हो चुका था, तो उसके बाद उनके कामकाज का लेखा जोखा हिसाब लेने के लिए जो विपक्ष, मतलब यहाँ के हिसाब से देखिए तो विपक्ष तो जेडीयू और बीजेपी वाले उनके ऊपर उनका बैनर पोस्टर लगाते थे कि विधायक जी काम नहीं करते, लापता है, जो ढूंढ के लाएगा 10,000 रुपया। अब उसी पार्टी में आ गए हैं वीरेंद्र कुमार, अब पार्टी बदल ली है, तो इसी पर ये कह रहे हैं। और हम लोग 5 साल 2020 में नहीं, 2020 में तो कोविड अभी चल रहा था, हम लोग दिनकर जयंती छोटा लघु रूप में मनाए, लेकिन इससे पहले हर साल हम लोगों ने दिनकर स्मृति विकास समिति के पैड पर, लेटर पैड पर लिख करके विधायक महोदय को आमंत्रित किया कि आप दिनकर जयंती में शरीक हों। बावजूद उन्होंने एक बार भी दिनकर जयंती में शरीक नहीं हुआ। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है? जी, एक व्यक्ति थे, वो यहाँ पे चाचा बैठे हुए थे, वो चले गए क्या? वो वहाँ पे, अच्छा आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं बात करेंगे? अब क्या कह रहे हैं कि कुछ देर बात करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, नहीं करेंगे। आप तो हैं, आप भी गांव के वोटर हैं, युवा हैं ना? 18 साल के नहीं हुए आप? इस बार जो हो गया, करेंगे विधानसभा में वोट? हाँ, वोट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, क्या काम करते हैं? हम तो अभी, हाँ, किस में? अभी हम BSc पार्ट 2 में हैं। कॉलेज का क्या हाल है, थोड़ा बताइए, कौन से कॉलेज में है? कॉलेज अभी हम APSM कॉलेज बरौनी में नामांकन करवाएं और वहीं से स्नातक कर रहे हैं। टाइम से चल रहा है सत्र? ना, कुछ नहीं टाइम से चल रहा है। कब दाखिला लिया था? आज गए थे प्रैक्टिकल देने, आज हम आ रहे हैं अभी प्रैक्टिकल दे के। वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं क्लास लिया जाता है, सिर्फ प्रैक्टिकल लिया जाता है। यही शिक्षा का स्तर है।
मतलब क्लासेस तो हुई नहीं, कोरोना में नहीं हुई या पहले की बात बता रहे हैं? कोरोना में हुई नहीं, डायरेक्ट डेट शीट आया और आज प्रैक्टिकल कॉपी लिया गया। मीन्स कुछ न क्लास होता है न कुछ होता है, सिर्फ एग्ज़ाम होता है। कोरोना से पहले क्लासेस होती थी? ना 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 ना, नहीं हो रही। कभी नहीं। शिक्षा का यही स्तर है अभी पूरे। आपने कब दाखिला लिया था? 2019 में। 19 में। अच्छा, और ये वाला इस साल आपका पहला फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है? 2018 में हम दाखिला लिया, अभी बीएससी पार्ट 2 में है। अच्छा अच्छा। तो और बाकी जो आपसे पहले के बैचेस थे उनका 3 साल में ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है? हाँ होता है, तो सिर्फ डिग्री मिलता है और कुछ शिक्षा थोड़े मिलता है, सिर्फ डिग्री मिलता है। क्लास व्लास होता नहीं, सिर्फ डिग्री मिलता है। और जब कोरोना में क्लासेस बंद हुई तो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था? कोई क्लास नहीं, महाविद्यालय द्वारा कोई क्लास नहीं हुआ। कोई क्लास नहीं हुई। आप बस मतलब बंद था और सीधे सीधे डेट शीट आई और आप आज प्रैक्टिकल के लिए चले गए? बना के गए, 5 क्वेश्चन हम लोग भी बना के गए, दे दिए और चले आए। फाइल बना के ले गए? हाँ दे दिए, चले आए। आगे क्या करना है? आगे तो बीएससी करके उसी में थोड़ा देखेंगे, कहीं अगर बीएससी करना है। बिहार में कि बिहार से बाहर? बिहार में तो इस शिक्षा का स्तर ही नहीं है, तो बिहार में क्या? बिहार में तो कोई आते हैं, कोई शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देते हैं, चाहे वो कोई सरकार हो, शिक्षा पर उनका ध्यान ही नहीं रहता है। जैसे आपने कहा आप एपीएसएम कॉलेज में आप पढ़ते हैं, अगर संभव होता, अगर मुझे नहीं पता आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, अगर ये मुमकिन होता, अफोर्ड कर पाते, उनकी जेब खर्चा उठा पाती, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होती? बरौनी के एपीएसएम कॉलेज में पढ़ना या कहीं बाहर जाना? अफोर्डेबिलिटी रहता तो हम लोग बाहर जाते, ज़रूर जाते, लेकिन नहीं होने के कारण हम यहाँ दाखिला लिए हैं। यानी अगर जेब अलाउ करे तो पहली चॉइस बिहार से बाहर होगी? हाँ बिहार से, क्योंकि बिहार में स्तर ही नहीं है, तो यहाँ क्या कर पाएंगे हम लोग। जब यहाँ से पढ़ लेंगे आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए भी आपका नौकरी आपका करना है, तो क्या लगता है जो बाहर के बच्चे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, बाहर का मतलब मेरा किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से नहीं है, मतलब बिहार से बाहर के, उनके मुकाबले अपने आप को जिस तरह की पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, तो क्या आप अपने आप को सक्षम पाते हैं उस मुकाबले का सामना? उनका हम कैसे सक्षम, उनके तरह हम कैसे सक्षम होंगे? यहाँ तो नहीं क्लास करते हैं, नहीं करते हैं, ये सिर्फ डिग्री लेकर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये बताया कि आप युवा वोटर हैं, इस बार आपका बन गया, आप विधानसभा में वोटिंग करने वाले हैं। एक 18 साल के लड़के के लिए जो अभी अभी पहली बार वोटर बन रहा है, क्या मुद्दे हैं उसके राजनीति के? मुद्दे वही हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार जो उत्पन्न करेंगे, जैसे कि हमारे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय का निर्माण हो, ताकि हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, मिथिला दरभंगा, हमारे जिला में सब चीज़ रहते हुए दिनकर जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। पहला तो ये है, दिनकर जी के नाम से, या फिर एक विश्वविद्यालय की जरूरत है जिसके नामकरण पर, क्योंकि वो यहाँ के बड़ी शख्सियत है, तो उसका नामकरण एक अलग विषय है, बट ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी का है। हाँ यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, अच्छी यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपके? कैसा बिहार चाहिए, कैसा अपना क्षेत्र चाहिए? एक विकसित बिहार हम लोग चाहते हैं। तो वो मुद्दे हैं क्या राजनीति में अभी? वो तो सिर्फ दिखावे होते हैं, वो तो होता नहीं है, सिर्फ अभी वोट ले लेंगे, उसके बाद तो कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं। क्या है अभी जब नेता लोग आते हैं क्या बोलते हैं? आते हैं तो बोलते हैं कि हम पूरा करेंगे, मेरा वादा है, हम करेंगे, लेकिन जाते हैं तो फिर बोले, मेरे जो सीनियर थे वो बोले कि वही होता है, आते हैं और वो वोट हम तो ठगी जाते हैं, हम लोग जनता भोले वाले हैं, हम लोग वोट कर देते हैं, उसके बाद वोट करने के बाद तो गायब हो जाते हैं। जाति देख के वोट करोगे क्या? ना ना ना, जाति नहीं, हम लोग व्यक्तित्व के नाम पर वोट करेंगे, चाहे जो हमें बढ़िया लगे, जो हमको अच्छे लगेंगे, हम उनके नाम पर वोट करेंगे। जी हाँ, बिहार में तो जाति का खेला चलता है, वोटर और नेता पार्टी सब जाति जिनको जाति देखना देखे, लेकिन हम लोग जाति से एक शिक्षित युवा के नाते हम जाति से उठकर वोट करेंगे। नीतीश कुमार कैसा कामकाज कर रहे हैं? कामकाज किए, लेकिन उतना सुचारू ढंग से नहीं कर पाए। किए, थोड़ा बहुत हुआ, जैसे 7 निश्चय योजना हुआ, लेकिन उतने सुचारू ढंग से नहीं हो पाया। और लालू यादव के बारे में क्या लगता है, आरजेडी के बारे में? उनसे लालू यादव से थोड़ा बढ़िया थे नीतीश कुमार, लेकिन उतने भी बढ़िया नहीं हैं। अच्छा चलो, तुम युवा हो, हम तुमसे युवा के नाते पूछते हैं, कुछ युवा नेताओं के बारे में अपनी राय बताओ। तेजस्वी यादव राय दो ना, ब्रीफ में दें। हाँ, क्या लगता है तेजस्वी यादव?
सुने हो कभी बोलते ना हैं हम वो? नहीं देखे, उनका नहीं सुने हैं। कैसे लगते हैं पोटेंशियल के हिसाब से, अच्छा लीडर बनेंगे, कैसे लीडर हैं? बनेंगे, क्योंकि यहाँ जातिवाद है तो पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ जाति के नाम पर होगा। उसके नाम पर तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं, लेकिन एज एजुकेटेड युवा हम नहीं जानते कि उनका क्या एजुकेशन है, सिर्फ जाति के नाम पर उनका वोट पड़ता है। अच्छा, चिराग पासवान। चिराग पासवान वो एक शिक्षित भी हैं और बहुत बढ़िया नेता हैं, यही कहेंगे। अच्छा, और पुष्पम प्रिया? हाँ, पुष्पम प्रिया, पुष्पम प्रिया जी को तो हम लोग, मेरे इधर से हम एज एजुकेटेड हम लोग वोट करना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी जो दे रही है वो बढ़िया है। अभी लग रहा है हम लोगों को कि ये एक शिक्षित और एक बढ़िया है, वो कुछ कर सकती है। उनकी बातें सुन के आप थोड़ा सा हाँ, आपको हाँ, लगता है। कन्हैया, कन्हैया वो भी ठीक ठाक है, कोई आपके दिक्कत नहीं। पड़ोसी हैं कन्हैया? हाँ हाँ, बीएड के ही हैं। हाँ, अब सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आ गए हैं, आपके पड़ोसी गांव के हैं, यहाँ से सीपीआई के उम्मीदवार खड़े हाँ, हैं। तो शुभकामनाएं हैं उनको, क्योंकि अगर पड़ोसी हैं तो शुभकामनाएं हैं, कुछ भी करे, कोई भी होगा तो शुभकामनाएं हैं। वो बगल में है तो ठीक है, कभी जरूरी पड़ेगा तो जाएंगे हम लोग, मिलेंगे हैं। अभी तक तो नहीं मिले हैं। कैसा लगते हैं कन्हैया कुमार? अच्छे लगते हैं, थोड़े खराब लगते हैं, सब ठीक हैं, अपने अपने जगह पर सब ठीक हैं। देखिए महाराज, इनका जवाब देखिए, कोई खराब थोड़े ना लगता है, सब अच्छे लगते हैं। आप लोग कहाँ हैं पीछे? आप में से कोई है वोटर? मुस्कुराइए, मुस्कुरा रहे हैं। कोई है वोटर है आप में से? कुछ बताइए भाई अपने इलाका के बारे में। आप वो कहाँ गए? वो चले गए। आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप चले गए थे, फिर मना कर दिया हमको कि बात नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए ना। अरे अरे, वोटर है ना जी? वोटर है ना जी, वोटर। बताइए थोड़ा, क्या है इधर का माहौल? राजनीति से हमको मतलब नहीं है, हम अपना फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी कारखाना है। हमको राजनीति से मतलब नहीं है या फिर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मत बताइए वोट किसको देंगे, लेकिन ये बताइए कौन पार्टी कैसा सही लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है हवा? ऐसे तो बीजेपी ही अच्छा है पार्टी, जो कि देश के लिए बहुत कुछ किए हैं मोदी जी, जो आज तक कभी सोचता भी लोग नहीं था ऐसा काम किए। जो हमारे भारत देश की धरती दूसरे देशों के अंदर थी उनको ले लिया, जो हमारे साथ, जैसे कौन सी धरती ले ली? जैसे चाइना से बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, पीओके, या जैसे कश्मीर वाली मुद्दा है, इस सब में किए तो अच्छा, तो हम समझेंगे। पीओके वापस ले लिया? जी, मतलब वो जो धरती अभी भी हिंदुस्तान की धरती चाइना के अंदर था, वो सब तो वापस किए ना। किसने वापस किया? क्या भारत का सेना वापस लिया है। अच्छा, आपको ये लगता है कि भारत, मतलब हमने जो चीन के पास हमारी ज़मीन थी, उधर अक्साई चीन वगैरह का इलाका, ये आपने वापस ले लिया? कहाँ सुना आपने ये? ऐसे जो आता है नेट से आता है वहीं से सुने। नेट पे कैसे, मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, सब पर है? फेसबुक से या व्हाट्सएप पे भी? जी, WhatsApp पे भी आता जी, है। जी। तो उसमें आपको ये पता चला है कि हमने चाइना और पाकिस्तान से अपनी ज़मीन वापस ले ली है। जी। अच्छा, तो बीजेपी, आपने बोला मोदी जी का नाम लिया, तो वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व है ना, तो उसका असर है क्या स्थानीय चुनावों में, मतलब क्षेत्र के चुनावों में? तो क्षेत्र के चुनावों में तो आए थे, अगले बार भी चुनाव में तो उनका काफ़ी रहा और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हमारे राष्ट्रीय नेता में एक नंबर नेता हैं, फिर उनका क्यों नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है ना, तो नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में बताइए। नीतीश कुमार के कामकाज में तो उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। श्री बाबू के बाद हमारी समझ से, अपना जो सोच है कि अच्छा मतलब मुख्यमंत्री बिहार को ये सेकंड ही मिले, लेकिन उन्होंने एक ही काम गलत किया जो कि हमको अच्छा नहीं लगा। सारा काम किया हुआ उनका धुल गया, इसलिए कौन सा काम? बस शिक्षा के मामले में कि विदा मतलब जो था कंपटीशन में लेना शिक्षक को, वो मार्क्स बेसिस में ले लिए, खरीदा हुआ सर्टिफिकेट पर ले लिए। जो बच्चा मतलब शिक्षित ना हो पाए, अगर हम आज छोटे लोगों में से हैं तो कल और छोटा लोग तो आएगा, हरिजन आएगा और भी कोई से जात के आएंगे पढ़ लिख के, तो हमारे बच्चे यहाँ से हटा दिए जाएंगे। इसके लिए ने उन्होंने ऐसा सिलेक्शन किया शिक्षक को, इसीलिए हमको नीतीश कुमार अच्छा नहीं लगे। नहीं तो नीतीश कुमार ऐसे लोग मतलब श्री बाबू के बाद दूसरा मुख्यमंत्री यही थे। अच्छा, नीतीश कुमार। आपको भी कुछ बोलना है जनाब? नहीं, हाथ से आप ये बैठे तो थे आप। ये था
हम कहाँ हैं? सिमरिया में हैं। हम सिमरिया में हैं। ये दिनकर जी का गांव है। दिनकर जी के गांव में लोग इलेक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इलाके की पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमने बात की। कौन बोल रहा है? ये बेरोज़गार। मैं हूँ बेरोज़गार। सोशल मीडिया पे अरे बहुत चल रहा था। अरे हंसते ही जा रहे हैं महाराज आप तो। हम आपको बुलाए भी तब भी आप हंस ही रहे थे। ब्रीफ में बताइए, वोटर हैं क्या? जी अभी जस्ट बोले कि रोजगार, अगर रोजगार देते तो हम क्या बेरोजगार अभी रहते हैं? आप ही बताइए। कितनी उम्र है? 23 साल। क्या पढ़ाई की? बीकॉम। अच्छा, फिर रोजगार की कोशिश की? कहाँ? हाँ। क्या किया? बस अभी जनरल कंपटीशन में, और बिहार में है क्या? औद्योगिक तो है नहीं जो आप फैक्ट्री में जाके अप्लाई कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। बस जनरल कंपटीशन। अब बताइए, बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला, अभी तक लटका हुआ है। बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला, अभी तक लटका हुआ है। जब चुनाव आया तो फिर वैकेंसी दिया गया और पिछला क्लियर नहीं हो पाया। अब बताइए, रोजगार का चांस बनता है? नहीं बनता है। अब फिर ही 2 साल 3 साल प्रक्रिया चलेगा, फिर चुनाव आएगा, फिर वैकेंसी दिया जाएगा। आपका कहना है वैकेंसी आ रही है, चुनाव के समय में बहाली नहीं हो रही है? हाँ, बहाली ही नहीं हो रही, केवल वैकेंसी आ रही है और रुपया लिया जा रहा है। रुपया लिया जा रहा है? कैसा रुपया? जब निकलेगा तो वैकेंसी भरने में, फॉर्म भरने में रुपया अच्छा, लगता है। फॉर्म का रुपया जी। वो रुपया लिया जा रहा है, उससे चुनाव लड़ा जा रहा है और वैकेंसी में किसी को उसमें नियुक्ति नहीं की जा रही है। आप क्या देख के वोट देंगे फिर? वोट हम किसी को नहीं देंगे, नोटा में इस बार देंगे। नोटा में क्यों? किसी से उम्मीद नहीं रही क्या? किसी से उम्मीद नहीं रही। अब बताइए, नीतीश कुमार दारू बंद किया, लेकिन दारू हर जगह बिक रहा है। ये कैसा दारूबंदी है? जब बंद किए तो साफे बंद होना चाहिए। या तो खुला रखते, या तो इस तरफ या तो उस तरफ रहना चाहिए, बीच में तो नहीं रहना चाहिए। अब दारू बंद किए, हर जगह दारू बिक रहा है। इससे देश का नुकसान, राज्य का वित्तीय नुकसान भी हुआ। दारू तो मिल रहा है ना। अगर आप बंद किए, साफे बंद करते, किसी जनता के पास नहीं आपका कहना है राजस्व नहीं मिल रहा है, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। हाँ, मिल रही है, लेकिन दारू तो हर जगह मिल रही है। अगर नहीं मिलती तब ठीक था। तो कहाँ जाना है? तुमने कहा नौकरी नहीं है, कहाँ जाना है? बिहार से बाहर, बिहार के अंदर कोई फ्यूचर दिखता है क्या? कोई फ्यूचर नहीं दिखता है बिहार के अंदर, क्योंकि कोई औद्योगिक ऐसा है ही नहीं। पहला नंबर, बिहार सरकार ऐसा कोई व्यवस्था कर भी नहीं रहा है जिससे। ग्रेजुएशन की बात बताओ, कैसा रहा? देखिए, 2018 में बिना पढ़े ग्रेजुएशन पास कर गए। बिना पढ़े कॉलेज में पढ़ाई होता ना, केवल गैस पेपर रट लिए, एग्जाम देख पास कर गए, और उतना डेप्थ नॉलेज नहीं हुआ जो कहीं और नौकरी मिलेगी। काबिलियत रहता है तभी नौकरी मिलती है। अब कॉलेज में अगर कोई पढ़ाएगा टीचर सही से, तब ना हम पढ़ेंगे। अब कॉलेज में केवल जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, पास कर जाएंगे, ऐसे में थोड़ी ना कहीं काबिलियत हो जाता है। कोई पढ़ाएगा लिखाएगा तब हम समझेंगे कि हाँ ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, स्टेप टू स्टेप, तब उसको समझेंगे। बस गैस पेपर से किताब, कोर्स, कोई सिलेबस, कोई अलग अलग रीडिंग लिस्ट, कुछ नहीं। बिहार में कोई बच्चा नहीं अलग अलग पढ़ता है, सब बच्चा गैस पेपर से ही पास करता है। यही हाल है बिहार का शिक्षा व्यवस्था का। कभी ऐसा कोई वीडियो मिले? आप कह रहे हैं दारू की उपलब्धता हमें दिखी नहीं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, हमको भेज दीजिएगा, हम जनता को दिखा देंगे, ठीक है, कि जो आप कह रहे हैं वो। तो बताया ये सिमरिया गांव, बातचीत, लोगों की चुनावी चर्चा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो मिलता रहेगा बिहार के अलग अलग चेहरे दिखाते रहेंगे आपको। शुक्रिया।